हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। हम लोगों ने पहले पढ़ा कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, जिसने हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। फिर जो हमारा मेन टॉपिक था जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व यानी कि हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसमें हम लोग प्रेफरेंसेस को मेजर करते हैं और उससे अपना टेस्ट और प्रेफरेंस और अपने सेटिस्फेक्शन को एक ऑप्टिमम लेवल यानी कि हमारे इक्विलिब्रियम लेवल पे लेके जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है इकोनॉमिक्स में? देखो, कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम यानी कि मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हमारी इकोनॉमिक्स में एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का जो मैक्सिमाइजेशन होता है वो क्या होता है? कंज्यूमर क्या चाहेगा? उसको कम दाम में बेहतर बढ़िया चीज मिल जाए। और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? कम कॉस्ट में उसको बेहतर प्रॉफिट मिल जाए। तो प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और जो कंज्यूमर होता है वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है विद इन गिवन इनकम। अब ऐसा है ना कि देखो होता क्या है कि भाई हर इंसान की अपनी पर्टिकुलर इनकम है, उसी के दायरे में रह के वो अपने सेटिस्फेक्शन को, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकता ना, तो मैं 100 रुपए में चाहूंगा अपनी इनकम उस 100 रुपए में अपना सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना? तो इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर वेरी करता है इसमें। ठीक है ना? तो उस इनकम के बेस पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले एक यहाँ पे बात बताऊंगा मैं बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन छोटा सा है इसलिए मैंने इसको इसी में कंबाइन कर दिया है, और ये थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा ना होके बस इसको ग्राफ को आप समझ लोगे ना तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम में अगर आने लग जाए तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दो, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है टॉपिक। फिर उसके बाद काफी सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं, इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, वो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। ठीक है ना? तो पहले मैं बजट लाइन बता देता हूँ, बजट लाइन क्या होती है, उसके बाद ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा मैं थियोरेटिकली समझा देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो गिवन इनकम है उसमें हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है ना? कैसे होगा वो ग्राफ में अभी मैं बता दूंगा। तो इसको एक बार दोबारा से अगर अच्छे से बोलूं तो कहने का मतलब बस इतना हो जाता है कि हमारी जो इनकम है, हमारी उस इनकम में हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए मैक्सिमम। ठीक है ना? अगर मैं मान लो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 रुपए में मुझे घूमने जाना है, तो उस 10,000 रुपए में मेरे को अपना पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए। उस 10,000 रुपए में जिस लेवल पे वो आएगा, जिस ऑर्डिनल प्रेफरेंस में वो चीज काम करेगी, वही मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है ना? तो उससे पहले मैं पहले एक बार बजट लाइन बता देता हूँ। देखो ये तो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है ना? ये इंडिफरेंस कर्व होता है, इस तरीके से हमारे प्रेफरेंस होते हैं आईसी कर्व के। इसको हम आईसी कर्व बोलते हैं, IC1, IC2, IC3। ठीक है ना? अब आता है हमारा बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या होता है? देखो बजट लाइन हमारी इसी को बोलते हैं, अगर ग्राफ में आप देख रहे हो ना हमेशा ये सीधी लाइन ही हमारी बजट लाइन होती है। ठीक है? तो बजट लाइन हमारी दर्शाती है कि इससे ज्यादा हम लोग खर्च नहीं कर सकते, ये हमारी इनकम है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 50 रुपए। ठीक है? 50 रुपए उसकी इनकम है, तो उस 50 रुपए में ही उसको दो तरह के बंडल ऑफ गुड्स खरीदने हैं। उसका एक गुड है एक्स, एक गुड है वाई। तो जो उसका एक गुड है एक्स है उसकी कीमत है 5 रुपए। ठीक है? तो उस 5 रुपए में वो 10 गुड खरीद सकता है, मैक्सिमम 50 गुड। ठीक है ना? फिर वो एक्स नहीं खरीद पाएगा, तो उसका ग्राफ जो सीधा यहां आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है ना? और अगर मान लो वो 10 रुपए कीमत है एक्स गुड की, तो वो 5 गुड ही खरीद सकता है 50 रुपए में, क्योंकि 50 रुपए उसकी मैक्सिमम इनकम है, तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब इससे बाहर तो वो लोग जा ही नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो लाइन आ जाती है इसी को हम लोग बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है ना? ये हमारी बजट लाइन बन जाती है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ये हमारी बजट लाइन होती है, क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि देखो 50 रुपए उसकी इनकम है, तो 50 रुपए लगा दी उसने, या तो मैक्सिमम वाई में लगा सकता है, मैक्सिमम एक्स में लगा सकता है। कहने का मतलब क्या है, दो बंडल ऑफ गुड्स होते हैं। अब इसको कम ज्यादा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो 5 की जगह इसको 4 कर देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 रुपए। एक इधर बढ़ जाएगा, तो उसको एडजस्ट करने वाली बात है। यहाँ पे 4 करेगा तो ये 40 रुपए यहां हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वो एडजस्ट करने के ऊपर है। चलो अगर मान लो इसको मैं 3 कर देता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे इसके 30 रुपए खर्च होंगे। तो 20 रुपए में अब कितने आ जाएंगे हमारे, 20 रुपए। अब ये 20 रुपए में यानी कि हमारे 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ अब हमारे ऐसे बन जाएंगे, तो ये हो गया ना 20+30, तो इस तरीके से एडजस्ट होता है हमारा, ठीक है, बजट लाइन, और इसी को हम कहते हैं बजट लाइन, ठीक है ना। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बजट लाइन होता क्या है, ठीक है ना। तो वो जो मैंने लास्ट में बताया था 50 रुपए खर्च हो रहे, तो मैक्सिमम 50 यहाँ, मैक्सिमम 50 यहाँ, ठीक है ना। और इसी के ऊपर जो फिर हमारा लाई कर जाएगा वो हमारा बजट लाइन होता है, ठीक है। इससे ऊपर कंज्यूमर जा ही नहीं सकता क्योंकि 50 रुपए से ज्यादा इनकम नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको तो बोलते हैं बजट लाइन। अब आते हैं हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को बोले, द कंज्यूमर रीचेस द इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी बजट लाइन है, जहां पे हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, जब हम इस पे ऐसे इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे और जहां पे ये टच करेगा वही हमारा मैक्सिमम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो अब आप अपने मेन ग्राफ पे आ जाओ। देखो ये इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैंने सारी चीजें बताई है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले लास्ट वीडियो में जाओ, इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से समझ लो, नहीं तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो पहले इंडिफरेंस कर्व को समझ लेना आप लोग। तो इंडिफरेंस कर्व क्या था, तो देखो इंडिफरेंस कर्व ये हमारे मल्टीपल बंडल्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, ठीक है ना। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, हमारा प्रेफरेंस वर्कआउट करता है, ये हमारा एक सेटिस्फेक्शन दे रहा है एक पॉइंट पे IC1 पे, IC2 पे एक दे रहा है IC3। तो अगर IC3 को आप ध्यान से देखोगे तो ये टच कर रहा है हमारा Q पॉइंट पे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूं। तो ये हमारा देखो Q पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये हमारा इतनी क्वांटिटी पे हम लोग बंडल हमारा एक बन के तैयार हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा Q पॉइंट पे टच कर रहा है, यही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो IC4 और IC5 पे क्यों नहीं लाई करेगा। IC4 और IC5 पे तो इसलिए लाई नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा इनकम से बाहर जा रहा है। तो बजट लाइन मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम इनकम थी, तो ये हमारी बजट लाइन आपको दिख रही होगी B से लेके L तक। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से देखिए, इसको मैं थोड़ा रेड से कर देता हूँ समझ जाने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये इसके पैरेलल दिख रहा है ना, ये जो हमारी लाइन दिख रही है ब्लैक ब्लैक, तो इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखो इसके बीच में जो ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये हमारी बजट लाइन है इसकी, ठीक है ना। अब ये जो बजट लाइन है हमारी, ये वाली, ये जो बजट लाइन है, इससे मैक्सिमम तो ऊपर जा ही नहीं सकता है कंज्यूमर, क्योंकि इससे ज्यादा उसकी इनकम नहीं है। और ये कहां पे टच हो रहा है, हमारे Q पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा IC कर्व जो है ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब अगर इस लाइन से बाहर जाएंगे यानी कि 1 और 2, तो ये सेटिस्फेक्शन तो देंगे उसको, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे उसकी इनकम नहीं आएगी। तो इनकम लाई नहीं कर रही है, इनकम इतनी यहीं तक है, तो इसको वो परचेज ही नहीं कर सकता, तो वो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, अनअटेनेबल हो गया है। और अगर बात करें हम IC1 की और IC2 की, तो इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है, कर्व ये कहां पे लाई कर रहे हैं, RS पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो फिर ये यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये इससे कम हो गया है, इससे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो मैंने याद करो बताया था IC कर्व में क्या होता है, IC कर्व जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। सेटिस्फेक्शन इस IC2 और IC1 में भी मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस वाले कर्व में मिल रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर है और ये मैक्सिमम है हमारा। तो इसीलिए हमारा IC3 कर्व जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा और यही हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। और यही था टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, बस। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी पूरे ग्राफ को ऐसे बना के अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो ना लेबलिंग वगैरह करके, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो यही था मेरा टॉपिक इसके बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। यहीं पे खत्म होता है मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैंने क्या इसके बारे में बताया, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनेटी यानी कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था। और ऑर्डिनल यूटिलिटी में मैंने आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व बताया, उसके बाद बजट लाइन के अंदर साथ ही साथ मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता दिया। तो आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट कोई भी होता है, और साथ ही साथ उसको शेयर भी जरूर कीजिए बाकी लोगों तक, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और समझ सके और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से ईजिली समझ सके। देखिए मेरी हर एक इकोनॉमिक्स की वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद आप लोगों को लग रहा है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।